दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप डार्क साइकोलॉजी की मदद से आप अपने मन को नियंत्रण में करके अपना कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। यह सब जानने के लिए और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए वीडियो को अंदर देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। मानव मन एक जटिल तंत्र है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय और व्यवहार सभी हमारे मन की प्रक्रियाओं का परिणाम है। डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वह पहलू है जो मानव मन के अंधेरे और छिपे हुए कोनों का अध्ययन करता है। यह हमारे अवचेतन मन, मानसिक प्रभाव और मनोवैज्ञानिक हेरफेर की तकनीकों पर केंद्रित है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों का उपयोग करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह ज्ञान न केवल आपको स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में भी सक्षम बनाएगा। मन की संरचना। चेतन और अवचेतन मन। मानव मन को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसके बारे में हम जागरूक हैं और जिसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। यह तार्किक विचारों, विवेक और सचेत निर्णयों का स्थान है। अवचेतन मन दूसरी ओर हमारे विचारों और व्यवहारों का वह हिस्सा है जिसके बारे में हम सचेत रूप से अवगत नहीं है। यह हमारी गहरी इच्छाओं, डर, आशाओं और पूर्वाग्रहों का भंडार है। अवचेतन मन हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन हम अक्सर इस प्रभाव से अनजान रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन इस अवचेतन मन को समझने और इसके प्रभावों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। यदि हम अपने अवचेतन मन को समझ सकते हैं तो हम अपने व्यवहार और निर्णयों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आईडी, ईगो और सुपर ईगो। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव मन 3 मुख्य भागों से बना है। 1. आईडी यह हमारी मूल इच्छाओं और आवेगों का स्रोत है। आईडी सुख सिद्धांत पर कार्य करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 2. ईगो यह हमारी चेतना का हिस्सा है जो वास्तविकता से जुड़ा होता है। ईगो आईडी की इच्छाओं को वास्तविकता के संदर्भ में संतुष्ट करने का प्रयास करता है। 3. सुपर ईगो यह हमारा नैतिक पक्ष है जो हमें समाज के नियमों और मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। डार्क साइकोलॉजी में इन तीनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। आईडी की अति से हम आवेगी और अनियंत्रित हो सकते हैं, जबकि सुपर ईगो की अति से हम अत्यधिक आत्म आलोचनात्मक और दोषी महसूस कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के मूल सिद्धांत। मानसिक प्रोग्रामिंग हमारे अवचेतन मन को नई आदतों, विश्वासों और व्यवहारों के प्रति प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। यह जोसेफ मर्फी और नेपोलियन हिल जैसे लेखकों द्वारा प्रसिद्ध की गई थी, जिन्होंने मानव मन की क्षमता पर ज्ञान साझा किया था। मानसिक प्रोग्रामिंग के लिए कुछ प्रभावी तकनीकें हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने आप को नियमित रूप से सकारात्मक और प्रेरक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूं या मैं अपने विचारों का नियंत्रण रखता हूं। 2. विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को मानसिक रूप से चित्रित करें, जैसे कि वे पहले से ही प्राप्त हो चुके हों। इससे आपका मन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर देगा। 3. सबलिमिनल मैसेजिंग, अपने अवचेतन मन को संदेश भेजने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए संगीत के साथ एकीकृत सकारात्मक संदेश सुनना या अपने कार्यस्थल या घर पर प्रेरक नोट्स रखना। मानसिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप अपने अवचेतन विश्वासों और आदतों को बदल सकते हैं
जो अंततः आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हाल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो भाषा और संचार का उपयोग करके मानव व्यवहार और विचार प्रक्रियाओं को समझने और संशोधित करने का प्रयास करता है। NLP की कुछ मुख्य तकनीकें हैं। एंकरिंग। इस तकनीक में किसी विशिष्ट शारीरिक सेंसेशन जैसे अंगुली का दबाव को किसी इच्छित भावनात्मक स्थिति से जोड़ा जाता है। जब भी आप उस शारीरिक सेंसेशन का अनुभव करते हैं, आप उस भावनात्मक स्थिति में पहुंच जाते हैं। 2. रिफ्रेमिंग। यह तकनीक नकारात्मक विचारों या अनुभवों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना। 3. स्वाभिमानी मॉडलिंग। इस तकनीक में सफल लोगों के व्यवहार, विचार प्रक्रियाओं और रणनीतियों का अध्ययन और अनुकरण किया जाता है। NLP का उपयोग करके आप अपने मन को पुनर्प्रोग्राम कर सकते और अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र। मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र वे अनजाने प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग हमारा मन तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए करता है। कुछ सामान्य बचाव तंत्र हैं। 1. अनकार, डिनाइल। वास्तविकता से इनकार करना या उसे अस्वीकार करना। 2. प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को दूसरों पर थोपना। 3. युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। अपने व्यवहार या निर्णयों के लिए तार्किक स्पष्टीकरण प्रदान करना। 4. विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अपनी भावनाओं को वास्तविक स्रोत से एक सुरक्षित या कम खतरनाक लक्ष्य पर स्थानांतरित करना। इन बचाव तंत्रों को पहचानकर और समझकर आप अपने मन पर बेहतर नियंत्रण